हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस वीडियो में। ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं और क्या होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में और हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप फुल वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्री में सिग्नल आपको चाहिए तो आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आप जैसे ही मेरे चैनल पे जाएंगे और अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सअप का लिंक जो है मिल जाएगा मेरा ग्रुप का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बाइनांस ओपन कर लें सबसे पहले, और बाइनांस जैसे ही ओपन करेंगे नीचे आपको फ्यूचर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है डॉलर्स इसमें लाने हैं, वो आपके फंडिंग में पड़े होंगे। आपने जैसे ही इन्वेस्ट किए हैं ना, डिपॉजिट करते हैं तो फंडिंग में हमारे आते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्यूचर में लेके आने हैं उन डॉलर्स को। तो आपको यहाँ पे ऊपर दो डॉट दिख रहे हैं, उन पे क्लिक करना है, एरो जहाँ पे मैंने दिया है वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर स्पॉट वॉलेट जहाँ पे, वहाँ पे आपको फंडिंग सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने डिपॉज़िट किए हैं तो फंडिंग में आए होंगे। तो फंडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे जो है देखें फंडिंग में मेरे $10 अवेलेबल हैं, जितने भी होंगे वो नीचे आ जाएंगे। और ऊपर जो है USDT एम फ्यूचर सेलेक्ट करना है और नीचे USDT सेलेक्ट करना है। अब आपको कितने जो है डॉलर करने हैं फ्यूचर में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मुझे सारे करने हैं तो मैं मैक्स करूँगा, तो मैक्स करके कन्फर्म ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखें अभी ऊपर ऊपर देखें $11 हो गए, मैंने पहले एक था अब 11 हो गए। तो सबसे पहले हम कॉइन सर्च करते हैं कि किस कॉइन पे हमें ट्रेड लेना है। तो ऊपर ऊपर देखो जहाँ पे कॉइन है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर ऊपर सर्च का ऑप्शन है। आप जो भी कॉइन सर्च करना चाहते हैं, जिस पे भी ट्रेड लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि मैं अभी कर लेता हूँ पॉपकेट USDT। अब जैसे ही लिखेंगे वो नीचे आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। चलो क्लिक कर लिया हमने। तो अब आते हैं क्रॉस 20x, ये क्या है। अब क्रॉस जहाँ पे है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे हैं दो ऑप्शन, एक है आइसोलेटेड का और दूसरा है क्रॉस का। आइसोलेटेड क्या है? आइसोलेट का मतलब ये है, अगर आपके पास $300 है और आपने ट्रेड लगाया है $100 का, तो $100 का जैसे ही आपका लॉस होता है ना, तो ट्रेड आपका ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि दूसरे जो डॉलर्स पड़े हुए हैं आपके पास वो नहीं लगेंगे। सिर्फ जो आपने लगाए हैं $100 या जितने भी लगाए हैं, अगर उतने का लॉस होता है तो वो ऑटोमेटिक आपका ट्रेड क्लोज़ हो जाएगा। और क्रॉस में क्या है? क्रॉस में ये है कि आपने अगर आपके पास सपोज़ करें कि $500 पड़े हुए हैं और आपने ट्रेड लगाया है $100 का। अब लॉस अगर $100 का आपका होता है तो क्लोज़ नहीं होगा, ट्रेड चलता रहेगा जब तक आपके पास जितने $500 पड़े हुए हैं वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाते, $500 का लॉस नहीं होता, तब तक आपका जो है ना अकाउंट लिक्विड नहीं होगा। तो बात आ गई समझ में। अब आते हैं लेवरेज पे। ये 20x जहाँ पे था, ये है लेवरेज। आप सपोज़ करें कि आप 10x पे लगाते हैं ट्रेड। अब 10x पे आप लगाएंगे या 20x पे। अगर 10x पे लगाया है आपने, आपको हुआ है 50% प्रॉफिट। और अगर आप 20x पे वही ट्रेड लगाते तो आपका होता 100% प्रॉफिट। और वैसे ही 30% लगाते तो 150% होता। अगर 40x लगाते तो ऐसे समझे कि 200 का प्रॉफिट होता। इसमें यही है। तो लेवरेज जो है ना, आपको 10x से लेकर 20x तक की रखनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो होगा, आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस भी उसी हिसाब से होता है। आप 10x रखेंगे तो कम लॉस होगा, 20x रखेंगे तो ज़्यादा लॉस होगा।
उस हिसाब से लॉस जैसे प्रॉफिट होता है वैसे ही लॉस भी इसका वैसे ही होता है। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मार्केट पे। तो ये मार्केट क्या है? मार्केट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक होता है लिमिट। यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो दो ही करते हैं, लिमिट और मार्केट। लिमिट जो है, अगर हम ट्रेड लगाना चाहते हैं, एक कॉइन की प्राइस जो है 100 है, सही है, और हम चाहते हैं कि मार्केट जैसे 90 पे आए तो हमारा ट्रेड लगे। अभी 100 है और मार्केट थोड़ा नीचे आए, 90 पे आए तो हमारा ट्रेड लगे। तो हम क्या करते हैं, लिमिट सेलेक्ट करके और नीचे 90 लिख देते हैं, ताकि 90 पे जैसे ही मार्केट आए तो हमारा ट्रेड लग जाए। और आप चाहते हैं कि 100 पे मार्केट है और 110 पे आए तो फिर हमारा लग जाए, तो ये सेम काम वही करता है। तो आपको लिमिट का भी समझ में आ गया, इसका यही काम होता है। तो अब हम आते हैं मार्केट पे। मार्केट पे क्या होता है, हम मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मार्केट पे देखें, अभी जो भी प्राइस चल रही है, आपको प्राइस दिख रही होगी साइड पे कि ये प्राइस अभी चल रही है। अभी जो भी प्राइस चल रही है हम चाहते हैं कि उसी प्राइस में हम ट्रेड लें। मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। ऊपर देखें क्रॉस और 20x मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब 20x पे नहीं, मैं चाहता हूँ 10x पे लगाऊँ, तो 10x लगा के कंफर्म कर देंगे। और ऊपर है, नीचे है अमाउंट। अमाउंट हमें कितना लगाना है, मैं चाहता हूँ कि 10% लगाऊँ। मेरे पास ये $11 पड़े हैं, उनका मैं 10% लगाऊँ। तो मैं 10% सेलेक्ट करके नीचे सेल शॉर्ट पे क्लिक करूँगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट नीचे जाएगी और जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। और ऊपर का भी सेम ही होता है। तो अब देखें, मेरा ट्रेड लग चुका है। अब हम ट्रेड जो है पोजीशन में आ चुका है। पोजीशन में हम जैसे ही जाएंगे तो आप देखें साइड में आपको परसेंटेज शो कर रहा है कि हमें इतने % का अभी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो आपको यहाँ पे शो होगा। और आप लेफ्ट में देखेंगे कि यहाँ पे डॉलर्स आपको शो होंगे कि इतने डॉलर का लॉस हो रहा है आपको और इतने डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है। जो भी होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। अब बीच में जो है मार्जिन, आपने कितने डॉलर लगाए हैं ट्रेड पे, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अभी जैसे मैंने $1 लगाया है तो मेरा $1 ही शो हो रहा है। ओके, तो ये भी आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखें, एंट्री प्राइस भी आपको यहाँ पे ही शो हो जाती है कि आपने इस प्राइस पे जो है एंट्री लगाई है, मतलब इस प्राइस पे आपने ट्रेड लिया है। ओके, तो अब मैं आपको लिमिट पे लगा के दिखाता हूँ कि लिमिट पे कैसे लगाते हैं। मैंने लिमिट सेलेक्ट किया। अभी मार्केट प्राइस देखें 1,722 है। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 1,723 पे मेरी एंट्री हो। मार्केट जैसे ऊपर जाए फिर मेरी एंट्री हो। तो मैं नीचे अमाउंट सेलेक्ट कर लूँगा 10%। आपको अमाउंट जो है पूरा नहीं लगाना है। आपके पास अगर $100 पड़े हैं तो $100 का कभी भी आपको ट्रेड नहीं लगाना है। मिनिमम 2% से 10% लगा सकते हैं, फुल नहीं लगाना है। ओके, तो अब देखें मेरा जो लग रहा है $1 लग रहा है, तो मैंने लगा दिया। अब ये देखें ओपन ऑर्डर में आया है, ये पोजीशन में नहीं आया, ये ओपन ऑर्डर में, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर दिया है कि इस प्राइस पे जैसे आए तो हमारा ट्रेड लगे। ये ऐसे समझे कि हमने इसको ऑर्डर दिया है। अब देखें यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमने 300 लिख के गलती की है और हम प्राइस चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अब मैं कहता हूँ 350 कर देता हूँ। ओके, अब कंफर्म कर दूंगा तो हमारा जो है ना प्राइस चेंज हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरा ट्रेड ऑलरेडी लगा हुआ है। मैंने बस आपको दिखाया कि ये ऐसे होता है। तो कैंसिल आप यहाँ से कर सकते हैं, कैंसिल का ऑप्शन यहाँ पे है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो अब हम आते हैं पोजीशन में और TPSL लगाते हैं। TPSL कैसे लगाते हैं, मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। आप जिस इस पे क्लिक करेंगे और हमें लगाना है पोजीशन पे, जो पोजीशन ट्रेड चल रहा है उसका TPSL लगाना है।
तो नीचे देखें, एक है टेक प्रॉफिट और दूसरा है स्टॉप लॉस। तो हम सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप ऊपर देखेंगे कि हमें एंट्री प्राइस जो है ऊपर शो हो जाएगी कि हमने इस प्राइस पे जो है ना एंट्री ली है, मतलब ट्रेड इस प्राइस पे हमने लिया है। तो उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हम लगा लेते हैं स्टॉप लॉस 1.8 थाउजेंड पे। ओके, क्योंकि हमारा 7,000 पे एंट्री है तो हम 8,000 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब नीचे देखें 0.52 का हमें लॉस हो रहा है इस प्राइस पे। मतलब इस प्राइस पे जैसे ही आएगी मार्केट तो हमारा जो ट्रेड जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और लॉस जो होगा हमें $52 का होगा, 0.52। अब हम टारगेट सेट करेंगे वैसे ही। तो टारगेट में रखना चाहूँगा 1.5 थाउजेंड। ओके, क्योंकि एंट्री 7,000 पे है तो मैं 5,000 रखना चाहूँगा टारगेट। अब नीचे देखिए हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1.27 सेंट। इतने डॉलर का हमें प्रॉफिट होगा इस प्राइस पे अगर मार्केट आती है तो। ओके, तो हम कंफर्म कर देंगे। अब हमारा ट्रेड और टीपी और एसएल जो है नीचे ट्रेड के नीचे हमारा शो होगा कि हमने कौन सी प्राइस रखी है। तो टीपी एसएल का भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ट्रेड लगाए आपने उसका चार्ट देखना चाहते हैं तो आप नीचे एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि चार्ट इसकी है और टाइम फ्रेम ऊपर लिखा हुआ है। 4 घंटे हैं, 2 घंटे, 1 घंटा है, मतलब जिस हिसाब से भी आप चार्ट देखना चाहते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कॉइन एम पे क्लिक कर देते हैं, फिर वो कहते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं लग रहा है, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब आपको जो है पहले पहले वाला जो है USD एस और एम, इस पे आपको ट्रेड लगाना है, इस पे हमेशा क्लिक करना है, दूसरे पे नहीं जाना। और ओपन ऑर्डर जो है, अब हमने जो एसएल और टीपी लगाया है वो ओपन ऑर्डर में आ चुका है, क्योंकि हमने ऑर्डर दिया है इसको कि इस प्राइस पे जैसे ही मार्केट आए तो हमारा ट्रेड लग जाए। तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। और पोजीशन में देखें, हमें अगर क्लोज़ करना है ट्रेड, हम चाहते हैं कि हम ऐसे समझे कि हमने 200 का ट्रेड लगाया है और हम चाहते हैं कि 50% हम क्लोज़ करें, $100 जो है हम निकाल लें। तो हम यहाँ से नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें 50% क्लोज़ करना है, 20% क्लोज़ करना है, जितना भी आप चाहें। या फिर आपको प्रॉफिट हो चुका है और हम चाहते हैं कि 50% क्लोज़ कर लें ताकि हमें लॉस ना हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर आपने जिस भी एंट्री दी है, मतलब जिस प्राइस पे भी एंट्री ली है, ट्रेड लगा है, वो आपको यहाँ पे भी शो हो जाती है ऊपर। अब मैं ट्रेड को क्लोज़ करना चाहूँगा। आप नीचे देखें, अभी जो मेरा लॉस हो रहा है वो 0.02 का हो रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ करना चाहूँगा। तो इस ट्रेड को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही था। लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। उम्मीद है आप लोगों को जो भी आज मैंने समझाया है, जो भी सिखाया है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।